रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आई एम योर टीचर मिस हैना। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की सेकंड वेव की वजह से तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का जो इंतज़ाम किया है, इसी सिलसिले में ये आपका लेक्चर नंबर 22 है। लेक्चर नंबर 21 में हमने एप्लीकेशन की थी, एन एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मैंने आपसे कहा था कि इस एप्लीकेशन को लिख लीजिए अपनी नीट नोटबुक्स पे और इसको याद भी कर लीजिए। और ज़्यादा फोकस इस बात पे किया था कि आपने इसके फॉर्मेट को, जो कि लेक्चर नंबर 20 में हमने डिस्कस किया था, इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है, याद करना है और उसको प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन आप अपनी ऑन राइटिंग में और सेल्फ राइटिंग में भी लिख सकते हैं। लेक्चर नंबर 21 में ही मैंने आपको ये बात बताई थी कि लेक्चर नंबर 22 में हम एप्लीकेशन करेंगे अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए, यानी कि ज़रूरी काम के लिए। राइट एन एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। अगेन देखिए उसका फॉर्मेट द प्रिंसिपल कोमा गवर्नमेंट डॉट हाई स्कूल कोमा सिटी आपका लाहौर है, उसके बाद डॉट सर के बाद कोमा। बेटे, जब आप अपने प्रिंसिपल के नाम यानी कि लीगली यूनिवर्सल हाई स्कूल के प्रिंसिपल के नाम अपनी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए एप्लीकेशन लिख रहे होंगे तो फिर आप गवर्नमेंट हाई स्कूल नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे यूनिवर्सल हाई स्कूल लिखेंगे। उसके बाद आपके सिटी का नाम यानी कि लाहौर, और उसके बाद फुल स्टॉप, और उसके बाद आप सारिया मैडम जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनको मुखातिब करेंगे सर। लास्ट में अगेन वही आप उनका शुक्रिया अदा करेंगे, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर। उसके बाद योर्स ओबीडियंटली के बाद कोमा है, योर्स के ऊपर अपोस्ट्रॉफी कोमा अपोस्ट्रॉफी नहीं है। उसके बाद एक्स वाई जी अगर आप एप्लीकेशन स्कूल में अपने प्रिंसिपल के नाम लिख रहे हैं तो एक्स वाई जी की जगह आप क्या लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। रोल नंबर यहाँ पर एग्जाम्पलरी 1 लिखा है, जबकि आप अपना असली रोल नंबर जो आपका क्लास में ओरिजिनल रोल नंबर है वो लिखेंगे। क्लास लिखने के बाद अब अपना सेक्शन लिखेंगे, गौरी, शहीन या फिर हैदर सेक्शन, जो भी आपका सेक्शन है। उसके बाद डेट है, डेट में पहले आप मंथ लिखेंगे, फिर आप डेट लिखेंगे और उसके बाद ईयर लिखेंगे। जी, देखते हैं सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल लाहौर सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से दैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 day, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस फेवर, योर्स ओबीडियंटली XYZ, रोल नंबर 1, क्लास और डेट। देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट नहायत अदब के साथ, ड्यू के साथ, रिस्पेक्ट अदब, विद ड्यू रिस्पेक्ट विद साथ ड्यू रिस्पेक्ट नहायत अदब के, आई बैग टू से मैं ये कहना चाहता हूँ, डैट के, आई हैव मुझे है, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क अर्जेंट ज़रूरी पीस ऑफ वर्क काम, एट होम घर पर। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैग टू से डैट आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, नहायत अदब से गुजारिश है कि मुझे घर पर ज़रूरी काम है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। काइंडली ग्रांट मी, काइंडली मेहरबानी, ये पहले सो इसलिए आई मैं, कैन नॉट नहीं कर सकता, या आई कैन नॉट कम मैं नहीं आ सकता, टू स्कूल स्कूल में। काइंडली मेहरबानी से, ग्रांट मी मुझे दे दीजिए, लीव छुट्टी, फॉर 1 day एक दिन की, आई शैल बी मैं होऊंगा, वेरी थैंकफुल शुक्रगुजार, टू यू आपका, फॉर दिस फेवर इस अनायत के लिए। योर्स ओबीडियंटली आपका फर्मा बरदार, XYZ आपका यानी आपका नाम, रोल नंबर और उसके बाद क्लास और डेट। बेटे, आपको इस एप्लीकेशन को बहुत अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करना है। मैं ये नहीं कह रही कि यूँ वर्ड टू वर्ड ही आप इसकी बॉडी को याद करें, लिखें। आप अपनी ऑन राइटिंग में भी इसको टेस्ट के दौरान और पेपर में लिख सकते हैं, लेकिन नोटबुक्स पे यूँ वर्ड टू वर्ड ही लिखना है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से नोटबुक पे भी लिखना चाह रहे हैं तो पहले उसको मुझे चेक करवाएंगे अपनी रफ़ नोटबुक पे लिख के मैसेज के थ्रू, और मुझे उसकी तस्वीर भेजेंगे, और उसके बाद फिर हम उसको उसमें मैं इसको आप देखूंगी, उसमें आपकी करेक्शन करके फिर मैं आपको उसकी परमिशन दे दूँगी कि बेटे अब आप इसको अपनी नीट नोटबुक्स पर लिख लीजिए। एप्लीकेशन अपनी ऑन राइटिंग में लिखी जा सकती है, सेल्फ राइटिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं लेटर के लिए भी, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप लेटर एप्लीकेशन का
इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी लेटर या एप्लीकेशन जो भी आप लिख रहे हैं उसका फॉर्मेट फ़ॉलो करें। जैसे कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया था, लेटर का फॉर्मेट समझाया था। एप्लीकेशन या ये जो लेटर है इसको आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, लेकिन उसका फॉर्मेट फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह ये हमने अभी 2 एप्लीकेशंस की अपने लेक्चर्स में। एक एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की और दूसरी हमने अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की है। आप फ़ी कंसेशन की भी कर सकते हैं, आपको लिखने के लिए अगर आ सकती है। आपको सिक लीव की भी एप्लीकेशन आ सकती है, आपको ब्रदर मैरिज लीव के लिए भी आ सकती है, कुछ भी इसका टॉपिक हो सकता है। आप अगर फॉर्मेट को फॉलो कर लेंगे, फॉर्मेट की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी राइटिंग में ख़ुद भी कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। बेसिकली आपको इसकी एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको फॉर्मेट आना ज़रूरी है। बेटे ये आज का लेक्चर था। लेक्चर नंबर 23 में इंशाल्लाह ताला हम अपना लेसन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अ पोइम, जो कि एक पोइम है और बहुत ही अच्छी पोइम है। बहुत थॉट प्रोवोकिंग और मैसेज इसमें हमें मिलेगा जो कि हम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक था। कोई चीज़ या बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।